आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी EIL से। 1965 में ये कंपनी बनी थी। एक ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार, और ख़ास तौर से ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इनके कस्टमर्स में से हैं। लेकिन इसके साथ ही इंफ्रा, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर, न्यूक्लियर पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी कंपनी का कामकाज है। आइए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से। वर्तिका शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल, जो कंपनी की चेयरपर्सन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आपने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही IIM लखनऊ से आपने एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन लिया है, और 1988 से वर्तिका जी जुड़ी हैं EIL के साथ, और सितंबर 2021 से आप कंपनी की CMD हैं। वर्तिका जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए नतीजे रख दूँ। 14 नवंबर को आए थे रिजल्ट। बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। आय 34% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा EBITDA 92% बरकरार है, मार्जिन में गजब का उछाल दिखा है, 9% से सीधे 13% पहुंचे हैं, और मुनाफा भी यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट के साथ 83 करोड़ पर आता दिखा है। वर्तिका जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे एक बार राय रेवेन्यू पर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने पूरे साल के लिए गाइडेंस सिर्फ 20% का दिया था, लेकिन 33% ग्रोथ आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और कॉम्प्लीमेंट्स। और ये बताएं कि फिर ऐसे में क्या पूरे साल भर के लिए आप अपना गाइडेंस चेंज करेंगे रेवेन्यू का, और इतनी तगड़ी ग्रोथ के पीछे कारण क्या रहे वो भी समझाएं। धन्यवाद अनिल जी, और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ जुड़ने के लिए आज सुबह। कंपनी की परफॉर्मेंस, हमने गाइडेंस एक 25% ओवरऑल ग्रोथ की दी थी पूरे वर्ष की, और इन हाफ ईयरली रिजल्ट्स में कई सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हुए हैं, कुछ हमारे क्लोजर भी हुए हैं प्रोजेक्ट्स के। एक तो ऑर्डर बुक इज गुड और उसका एग्जीक्यूशन इज आल्सो गुड, तो दोनों की वजह से हमारा इस हाफ ईयरली का रेवेन्यू में तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस 33% का जंप हुआ है। आने वाले पूरे वर्ष में हमारी गाइडेंस 25% के ऊपर ही रहेगी, और आई थिंक इस थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा और दृढ़ हमारा नंबर्स रहेंगे, गाइडेंस रहेगी कि वो 25% से ऊपर कितनी जा सकती है। सो अभी ये कहना कि वो 25% रहेगी या 33% ओवरऑल रहेगी, सो वी विल गो विद हेल्दी ग्रोथ ऑफ 25% के ऊपर ही रहेगी हमारी ग्रोथ। बिल्कुल। कारण जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, हमारे ऑर्डर्स काफी डिस्ट्रीब्यूटेड और वॉल्यूमिनस हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ये भी एक कारण है हमारा कि हमारी इस हाफ ईयरली की रिजल्ट्स हैव मतलब आउट परफॉर्म द एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी हैड आवरसेल्व्स। बिल्कुल। तो आपने दो कारण बताए, एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और दूसरा ऑर्डर बुक। मैं पहले ऑर्डर बुक पर एक बार आपसे राय लूँ। कितने नए ऑर्डर्स आपने इस तिमाही में जोड़े हैं, और इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है कंपनी के पास, और आगे पाइपलाइन कैसे दिख रही है? क्योंकि ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर कुछ उसमें समय लगता है आने में, तो मैं आपको पूरे इस वर्ष के ऑर्डर के इनफ्लो के बारे में बता सकती हूँ। वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा इनफ्लो का भी और डिस्ट्रीब्यूटेड सेगमेंट्स का भी। जी। तो इस ईयर में हमारे ऑर्डर इनफ्लो करीब 4000 करोड़ के हैं। पिछले वर्ष हमने 8200 करोड़ किए थे। सो लगभग आप देखिए तो हाफ एंड हाफ है। सो हमारी ऑर्डर्स, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर एंड तक क्लोज होते हैं, कई अप्रूवल्स भी एंड ऑफ द ईयर आते हैं, जिसको नेक्स्ट ईयर के निवेश में बजटिंग होती है कंपनीज की। तो आमतौर पे देखा है कि हमारा थर्ड क्वार्टर में हमारी ऑर्डर इनफ्लो और एग्जीक्यूशन दोनों ही बढ़ते हैं। तो वी आर डेफिनेटली, जो हमने पिछले वर्ष ऑर्डर इनफ्लो था उससे हम जरूर इसको जो 4000 करोड़ अभी तक हमारे पास ऑर्डर इनफ्लो इस वर्ष का है, उसको हम सरपास करेंगे। दूसरा सवाल आप जो आपने किया कि ये ऑर्डर की किस किस सेक्टर्स में है, अगर मैंने आपको ठीक सुना, आई होप दैट्स द क्वेश्चन। तो हमारे पहले हमारे कंपनी में ऑर्डर इनफ्लो, जैसे आपने शुरुआत में भी ओपनिंग रिमार्क्स दिए कि सारे ही ऑयल एंड गैस में ऑर्डर इनफ्लोज होते थे, ऑर्डर बुक पोजीशन होती थी। तो अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर्स हैं, और अगर हम उसको भी सेगमेंटल ब्रेक करें तो सितंबर
30th सितंबर की हमारी ऑर्डर बुक पोजीशन 13,132 करोड़ की है, जिसमें डोमेस्टिक कंसल्टेंसी करीब 4,400 करोड़ है और इंटरनेशनल बिजनेस हमारा तकरीबन 25% है इस ऑर्डर बुक में, जो कि ऑल टाइम हाई है परसेंटेज वाइज और एब्सोल्यूट नंबर वाइज भी। और टर्नकी सेगमेंट में करीब 5,400 करोड़ है। सो एक बड़ी ही हेल्दी ऑर्डर मिक्स है हमारा दोनों कंसल्टेंसी सेगमेंट में, बोथ डोमेस्टिक ओवरसीज और ईपीसी सेगमेंट में। और ये आज हमारी पूरी हिस्ट्री में कंपनी का हाईएस्ट ऑर्डर बुक पोजीशन है, जिसको हमें अगले डिफरेंट स्टेजेस में एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही बढ़िया, हाईएस्ट ऑर्डर बुक है इस वक्त कंपनी की। लेकिन मार्जिन्स दोनों लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ। एक तो 9 से 13% जो मार्जिन बढ़कर आए, उसके पीछे कारण क्या है और क्या ये मेंटेन हो पाएंगे? और दूसरा, आपका जो कंसल्टिंग बिजनेस है उसके मार्जिन 28% पे पहुंचे, जो 2021-22 के बाद हाईएस्ट है। इसके पीछे कारण भी बताएं और दोनों का अनुमान आगे दे, गाइडेंस है कि किस तरह के मार्जिन से आगे रह सकते हैं। जी, तो हमारे जो मार्जिन्स हैं, क्योंकि हम कंसल्टेंसी बिजनेस है, हम अपने टैलेंट को ही मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। तो टैलेंट के डेवलपमेंट में हमने कुछ पिछले वर्षों में काफी इन्वेस्ट किया है। बोथ टैलेंट जो हमारी अपनी कंपनी में था या हमें एक्वायर करना पड़ा टैलेंट बाहर की कंपनी से, हमने दोनों विषय पे, दोनों ही एवेन्यूज पे वैल्यू रियलाइज करी है अपनी कॉम्पिटेंसीज की, स्किल एनहांसमेंट। और उससे ज्यादा हमारी जो आउटरीच है, जो डोमेस्टिक आउटरीच है और ग्लोबल आउटरीच है, जो जिस काम में हमारा हुनर दूसरों से अलग है, स्पेशली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेगमेंट में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इतना वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे, क्लाइंट एंड पे, ओनर एंड पे लेके आते हैं। उनमें से हम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं इन द वर्ल्ड। तो उसके वजह से हमें कई सारे ऐसे असाइनमेंट्स मिले हैं जो कि हाई एंड असाइनमेंट्स है, जिसमें इंजीनियरिंग की क्वालिटी, कम्प्लेक्सिटी और डिटेलिंग की वजह से हम वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जाहिर है इस कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में मार्जिन्स आर ऑल्सो बेटर बिकॉज द सर्विसेज आर बेटर। सर्विसेज आर बेटर, दे आर और कॉम्प्लेक्स हैं, डिटेल्ड हैं। दूसरी चीज, हमने अपने ही वर्कफोर्स में इंटरनलाइज्ड इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा और बहुत जड़ तक किए हैं, जो कि सिस्टम में पेनिट्रेट हो गए हैं। और उसी का रिजल्ट है कि जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैज गॉन अप। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा अब कुछ वर्षों में जितना हमने मेहनत किया, जो हमने डिफरेंट एंगल से कंपनी को मल्टीफेरस वे में ट्रांसफॉर्म किया, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जो मार्जिन्स हमारे 9% से 13.5% आए ऑन द ऑपरेटिंग मार्जिन और कंसल्टेंसी सेगमेंट में, खासकर जो इस बार हमारा 28% मार्जिन आया है, वो इसी गाइडेंस में आगे भी आएगा। ये हमारी कॉन्शियस एफर्ट थी। कई बार हमारे शेयर होल्डर्स ने हमसे ये क्वेश्चन भी किए और पूछा कि भाई, आपका जब मार्जिन कंसल्टेंसी में ज्यादा है तो आप टर्न की में क्यों इतना फोकस करते हैं? तो हमारे हिसाब से दोनों ही एक बहुत हेल्दी मिक्स है। कंसल्टेंसी मार्जिन्स आर गुड, बट वी डोंट गेट ग्रोथ ऑन द टर्नओवर। सो एंड टर्न की सेगमेंट जो हम लेते हैं कॉस्ट प्लस बेसिस में, सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो हमें एफिशिएंसी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और वी टेक ओनरशिप फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कंपनी की फुर्ती के लिए और ग्रोथ रियलाइज करने के लिए, जो नंबर्स में दर्शाती है। ओके, तो ये है आपके लिए मार्जिन्स को लेकर बड़ी बेहतरीन आउटलुक। वर्तिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी की परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद। आइए इस बीच बढ़ते हैं आगे और शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त तैयार है आपके सामने। तेजस शाह साहब, बताइए सर।